नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो कायिलियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि समसाहु। नमः शमै साराय स्वानुभूत्याजगास्ति चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरम्। एक के पीछे एक बैठे बेटे, अच्छे बैठे। हाँ उधर बैठ जाओ, उनके पीछे चले जाओ। शाबाश बेटे, हाँ एक के पीछे हो जाओ, बहुत बढ़िया। आगे जा बेटी, आगे जा। हाँ शाबाश, आगे आओ, बहुत बढ़िया। देव गुरु है प्राण हमारे, मंगल उत्तम शरण सहारे, सदा स्मरण करें इन्हीं, सदा अनुकरण करें इन्हीं का। स्मरण और अनुकरण दो शब्द है नीचे की लाइन में, स्मरण और अनुकरण। स्मरण के बिना अनुकरण नहीं होता, स्मरण के बिना अनुकरण नहीं होता। अनुकरण की प्रेरणा हमेशा खाली जाती है। हम कहते हैं कि इनको अनुकरण करो, इन्हें आदर्श बना लो, इनके देख के सीखो। कहते हैं बचपन से सुना गई, एक बे है देखो, एक तो वे भी तो पढ़े थे, वे भी तो दुकान जाते हो, सारे काम कर ले तो पढ़ाई कर ले। उनकी बहू भी तो है, सारे घर के काम कर लेती है। समझ में आ रही बात? आगे बिठा लो बच्चे को, आगे। थोड़ा टेढ़े हो गए तो यहाँ जाएंगे। हाँ अब अच्छे, बढ़िया 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 बढ़िया, देख रहे। एक के पीछे कोई अब्बा है। अनुकरण करने की प्रेरणा निष्फल है, स्मरण हो तो अनुकरण हो। स्मरण कब होगा? जब प्राणों पे बीतेगी। आपको मालूम है डॉक्टर की बात स्मरण में रहती है, क्योंकि डॉक्टर कहता है या तो मरण या स्मरण। या तो मर जाओगे बेटा, पुड़िया खाओगे, तम्बाकू खाओगे, शक्कर खाओगे, मीठे फल खाओगे तो मर जाओगे। नहीं मरना हो तो स्मरण करो। तो प्राण दिखाई देने चाहिए। सास गुरु प्राण हमारे। प्राण समझते हो? प्राण नहीं होते पानी नहीं पी सकता। शरीर में प्राण नहीं हो तो पानी नहीं पी सकते। क्यों? बिना प्राण के कितनी दूर जा सकते हो? शरीर में प्राण नहीं हो तो कितनी दूर जा सकते हो? बोलो कितना बोल सकते हो? प्राण का मतलब समझ गए? कितनी गहराई से लेना है इसको। प्राण बहुत बड़ा शब्द होता है। विश्व का प्राण अपन 2 अक्षर का लगता है, वो 2.5 अक्षर का। हाँ प्राण, प्राण नहीं है
बिना प्राण के आप उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, खा नहीं सकते, कमा नहीं सकते। प्राण है, इसका मतलब प्रत्येक पर्याय में मेरा देश शास्त्र गुरु का स्मरण है। इनके बिना हम नहीं जी सकते। उन्हीं लोगों का बुरा हुआ है इस विश्व में जो देव शास्त्र गुरु को दूर रहते, देव शास्त्र गुरु से दूर रहते। बहुत धीरे धीरे बोला मैंने बात। जितने जैन परेशान हैं, जितने जैन, अजैनों तो बेचारे क्या करें, उनको तो पहले ही दूर है। में तो हम तो जैनों की बात से सिखा सकें। जिन बच्चों ने, जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को देव शास्त्र गुरु से दूर किया, वे बच्चे अपने माँ बाप से दूर हुए। देखे आप चौड़े में, देखे आप खुलने में, देखे आप। जिन माता पिता ने कहा बेटा मंदिर तो हो जाए, पढ़ाई कर ली, मंदिर तो होते रहे, ट्यूशन पढ़ जाए, देखो बेटा पढ़ाई के बिना जिंदगी नहीं चला। कभी नहीं लगा बेटा देश शास्त्र गुरु के बिना सम्यक तो नहीं होगा। बताओ कितने माता पिता कह पाते होंगे बेटा देश शास्त्र गुरु के बिना तेरे को सम्यक तो नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, आचारित नहीं होगा, भव का अंत नहीं होगा, तो मोक्ष कैसे जाओगे बेटा। हमें तुम्हें इतना सा शरीर नहीं दिख रहा बेटा, मिथ्या दृष्टि मांगो, इतना सा शरीर दिख रहा, हमारा मोड़ा खमा पढ़ रहा हो, अच्छा अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छी छोकरी मिल गई, खा कमा रहे बढ़ गया, अच्छा डॉक्टर है, सो कोई चिंता की बात नहीं, दवाई देते रहे तो और आखिरी में आईसीयू में मर गए। लोग इतने प्रेम से कहते इतनी शांति से मरे, बहुत शांति से मरे, इतनी तो हमने अच्छी शांति नहीं देखी। अभी भ्रांति को शांति मान रहा है। फिर से कह रहा हूँ, चाहे बंबई में हो, अमेरिका में हो, लंदन में हो, कहीं हो, और चाहे भारत में क्यों ना, अरे लोकल में क्यों ना हो, जिन माता पिता ने अपने बच्चों को देश शास्त्र गुरु से दूर किया, वे ही बालक अपने माता पिता से दूर हुए हैं। लिख लो ये बात। अच्छा ऐसे कैसे दूर है, हमारे तो संग बहुत रहे थे। संग नहीं रहे थे। संग किसे कहते हैं पता है? भावों का संग, शांति का संग, प्रेम का संग, संयोग का संग नहीं। संयोग तो मजबूरी के कारण भी हो। मैंने कई घरों में ऐसा देखा, उनसे कहा भी भैया अभी तुम ही अकेले हो, जे अकेली है, कहाँ चली गई, प्रेम से ही रख लो, शांति से 2-5-10 साल में निपट जाए। इतनी खराब भाषा में समझाया उन्हें, कहा भी प्राण खा रहे इनकी, लेकिन नहीं, रोज किलकिला समझ में रोज कछु न कछु। मैंने क्या आपको पता है, भावों की दूरी ही दूरी है। संयोग की दूरी हो या नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूरवर्ती के लिए क्या लिखा है? समय से दूरवर्ती, कालवर्ती, काल से दूर, गुणस्थान से दूर, क्षेत्र से दूर, भाव से दूर। माता पिता को देखकर बच्चे को क्लेश ना हो, यह है निकटता। और माँ बाप बच्चे को देख करके प्रसन्न हो जाएं, ये है निकटता। क्या करें बेटा, दम खा जात अपने ही कर्म। कौन से कर्म? पूर्व भव के नहीं, इसी भव के, पूर्व भव के कर्म नहीं, इसी भव के कर्म है। कौन से कर्म है? अपने बच्चों को देश शास्त्र गुरु से दूर करना, सत्संगति से दूर करना। मुझे तो अपने घर में एक बात बहुत अच्छी लगी पिताजी की, उन्होंने कुसंगति से दूर रखा, खूब डांटा फटकारा, मारा पीटा, खूब खाया, कुसंगति में नहीं जाने दिया। 2 महीने की छुट्टी होती थी और मेरे लिए जेल होती थी। सब लोग खुश होते थे कि 2 महीने की छुट्टी लग गई, अब खेलेंगे, और हमें खेल में की बजाय दुकान पर बंद कर देते, बैठे रहो बस। अब 5वीं पास, हम कछु जाने न जाने, ना हम कछु घड़ी सुधार सकत, न कछु। 10-11 साल की दुकान बैठे रहो, काहे लाई बैठे रहो, हम नहीं पता, बैठे रहो बस, बैठे रहो, काहे लाई बैठे रहो। कि गली मोहल्ला में खेलोगे, गालियाँ सीखोगे, तम्बाकू सीखोगे, सत्य व्यसन सीखोगे। उनने मुंह से नहीं कही थी बात हमें, लेकिन आज्ञाकारी थे, भग सकत नहीं थे, बैठे रहो। तो वही रोज ऐसे दिन गिनाते कब 1 जुलाई आए। अब मरता क्या ना करता, आप कल्पना नहीं कर सकते। मई जून की अपनी घड़ी की दुकान पे, जो तिलक चौक पे, उस चौक पे एक तो कुकर जैसी दुकान है,
कुकर जैसी मैंने कुकर चूल्हा जैसी, हवा कहीं आती नहीं, बाहर से हवा आ रही, मई जून की गर्मी, पंखा बोले तो बोले, चले तो चले, नहीं तो लाइट चली गई, बैठे रहो बेटा। तो मुझे उस समय जो काम को बता रहा हूँ, उस समय इस परेशानी से बचने का ये कई रास्ता था कि कहानियाँ पढ़ो। तो कहानी पढ़ने के लिए मंदिर से अपने कैलेंडर से पुराण ले जाता था, पद्म पुराण, पांडव पुराण, फला पुराण पढ़ता मैं चरित, और दिन भर बैठ बैठ के कोई पढ़ते हो क्या करते। वो मेरे लिए बड़ा मील का पत्थर साबित हो गया। घर में बहुत सारे ग्रंथ थे, वे ग्रंथ ले जाके चरणान योग की और प्रथमान योग की खूब पढ़ी। तो चरणान योग की सील की नौवाड़ वगैरह वहीं से पक्की हो गई। कभी किसी लड़की के साथ खेलना, स्पर्श, बातचीत, दूर दूर का कुछ ही नहीं, वहीं से बच गए। 10-11 साल की उम्र से संग नहीं खेले, किसी के बात नहीं की, कुछ नहीं, मतलब ही नहीं रहा। और प्रथमा योग पढ़ के कथाओं से वो सारा का सारा दिखने लगा। और फिर ज्ञानचंद जी पंडित साहब के प्रवचन मिल गए, आपके प्रवचन मिल गए। बड़े दादा इनके ये सब अपने विद्वानों की नगरी थी, दूसरा सोनगढ़ कहलाता था, खूब प्रवचन मिलते थे। बाबू भाई जी खूब पधारे, बहुत विद्वान। यहाँ विद्वान तो ज्ञानचंद जी साहब की वजह से और जवाहरलाल जी की वजह से कितने विद्वान आए यहाँ तो। और बाकी कसर रह जाती थी, जब नहीं भी आते थे तो बगल में राजमल जी थे, वो बाद में जब चाय भी आ जाती थी सैटरडे संडे, मैंने खूब समागम मिला। कुल मिला के मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे मिलते मिलते अपने आप ही काम हो। तो जो कह रहा था वो बात और सुन लो कि मैं खेलने जाऊं तो पिताजी मना कर दें। और हम 16 साल के थे और सब जा रहे थे सोनगढ़, मैं 16 साल का था। हमारे घर से तो कोई नहीं जा रहा था, मम्मी भी जाएं तो कैसे जाएं, कोई जा तो रहा ही नहीं था अपने घर से। तो मैं मंदिर गया जिस दिन सबको जाना था सोनगढ़। तो इनकी मम्मी मिली, पंडित ज्ञानचंद जी साहब की मिसेज भी मिली, पंडितानी जी काय समझ लगा थे गुरुदेव को आखिरी बड़ा सा चलो शिविर में। वो लाइन कर गई काम। हम लोग घर जाते थे, रोटी खाते समय कहीं 11 बजे 10 बजे कि बेजा से कह रही थी ज्ञानचंद जी साहब के घर से, पंडित साहब के घर से कि चलो सोनगढ़। तो कहते अब देखा थे, पूछा थे 2:30 बजे ट्रेन। अब पिताजी भोजन करने 11 बजे उन्होंने पूछी तो उन्होंने कह दिया मुझे ये कहना है खास कि उन्होंने मुझे देश शास्त्र गुरु से दूर नहीं किया, पाठशाला से दूर नहीं किया, प्रक्षाल करने में कभी मना नहीं किया, पूजा में मना नहीं किया, और कभी मना नहीं किया। उधर जरूर मेरे को नहीं भटकने दिया। मैं कुछ कह के इसलिए याद दिला रहा हूँ, फिर से सुन लो अच्छी तरह से। तुम शिकायतें मत करो कि बच्चे में करुणा नहीं है, बच्चे में प्रेम नहीं है। अरे जब वो करुणा दूसरों के प्रति नहीं थी, तुम्हारे प्रति कैसे करेगा? प्रेम दूसरे से नहीं कर सकता तो तुमसे कैसे करेगा? जो देश शास्त्र का आदर नहीं कर सकता वो किसी का आदर नहीं कर सकता। स्वार्थ तो कर सकता है, आदर और स्वार्थ में अंतर समझ लो। हरी साहब वो तो बहुत अच्छे से बोले सबसे, भाई बोला तो अच्छे, जहाँ स्वार्थ होता है। आदर निष्काम होता है, निष्प्रय होता है, उसमें छल नहीं होता है, कोई डिमांड नहीं होती है, वो आदर कहलाता है। निश्चल भाव होता है, उसमें कोई डिमांड नहीं होती, कोई चाहना नहीं होती है। आगे बात समझ में आई? वापस देश शास्त्र गुरु से दूर रहो भी मत, करो भी मत। क्या बोल गए हम? देश शास्त्र गुरु से दूर रहो भी मत और करो भी नहीं। अब बहुत सारे लोग समझे कि देश शास्त्र गुरु, हम तो भैया सही बात कह रहे पंडित जी, हम तो रोज प्रक्षाल करत, रोज पूजा करत, रोज मंदिर जात, रोज मंदिर जात। ठीक है, तुम इतने पास आ गए, ये भी बढ़िया। टोटमल जी साहब की भाषा में बोलो शाबाश। परंतु जी तो आप मंदिर तक आए, अंदर तक आओ। भगवान के पास आना ऐसा है जैसे मरीज डॉक्टर के पास जाता है। आपको भव रोग है, जन्म मरण का रोग है, आपको कष्ट है, ईर्षा है, मान है, मत्सर है, मान की पीड़ा है 24 घंटा। आजकल के बच्चे मान कसाय से ऐसे जल रहे, मम्मी चुप रहो, तुमने कई तो कई खाए, हम नहीं सुन सकते, हम नहीं करेंगे काम। आप बच्चों के मान के खिलाफ नहीं बोल पाते, जिसको आप क्या क्या बोल देते इंग्लिश में,
ईगो भी ठीक है, ईगो बढ़ गया, एंजाइटी बढ़ रही है। मम्मी बार बार टोकती, बेटा मोबाइल मत चला, सर गर्म हो जाएगा, आँख खराब हो जाएगी, चश्मा लग जाए तो एंजाइटी हो जाती। चल, सारी दुनिया चला रही है, जी क्या है इतनी जम के क्या ही बोला जी बच्चा। पुराने जमाने की भाषा में कहो तो आग भभक गई भभका जैसे, प्रेम से बात ही नहीं रही। तो संयोग की निकटता निकटता नहीं है, ये रोग है हमारा। जैसे रोगी डॉक्टर के पास जाता है तो अपनी चिकित्सा के लक्ष्य से जाता है, मंदिर आना, पूजा पाठ करना, प्रक्षाल करना, सत्संग करना, स्वाध्याय करना, यह अपने उपचार के लिए है। अब ऐसी एंजाइटी नहीं रहे, अब ऐसा ईगो नहीं रहे, अब ईर्षा नहीं रहे, अब मान नहीं रहे। थोड़ी अच्छी भाषा में बोलो, सरल भाषा में, थोड़े में गुजारा करने की साहस आ जाए। कर्जा लेके व्यापार करना माने आत्महत्या है। आज की तारीख में व्यापारियों को भरोसा नहीं रहा, करोड़ों को बिजनेस चल रहा, करोड़ों को, और बिल्कुल भरोसा नहीं है जो इनको खुद को है कि दूसरे को है। वो श्री श्रेणिक चरित्र में आता है, श्रेणिक चरित्र में अवय ने क्या नाम था उनका, श्रेणिक ही था कि वो, हाँ श्रेणिक भी उनके साथ जा रहे थे नंदग्राम रास्ता में, तो उनने पूछी जो खेत लहलहाती फसल, लहलहाती फसल दे के बोले जो खा चुके हैं कि खाएंगे, क्या पूछ रहे हैं? लहलहाती फसल दिख रही है हरी हरी, तो बोले जो खा चुके हैं कि खाएंगे। सुहाने माथे पीट ला, दिमाग खराब जाएगा, पागल है, जो फसल धरी गया, कहाँ से खा गए, कहाँ खा गए, धरी तो है। ऐसे उसने बहुत सारे प्रश्न करे, बहुत सारे प्रश्न। जब घर पहुंचे तो उन्होंने कही हमारे साथ खपती आवे पागल, दिमाग खराब है। अब उसने लंबी छोड़ी गई, बहुत हम नहीं कह रहे, यही प्रकरण में सुना रहे। ऐसे हमें नहीं पता कि तुम्हारा व्यापार है वो तुम्हारा है कि दूसरे का है। यदि आप हर महीने ब्याज चुका रहे 1-1 लाख, 10-10 लाख, 5-5 लाख, तो तुम्हारा बिजनेस नहीं है, तुम रोज गड्ढा में पानी डालने के लिए कमा रहे हो। जिस गड्ढे में तुम पूर रहे हो वो गड्ढा पूरेगा ही नहीं, कमाओ। छोटा शोरूम कर लो, थोड़ी दुकान कर लो, थोड़ा व्यापार कर लो, ना खुद के गले में फांसी लगे ना दूसरों के गले में फांसी लगे। आज ऐसी स्थिति हो रही, 4 रोटी खा रहे हो, 40 को ब्याज चुका रहे। क्यों? दुनिया को पता नहीं लगती। क्यों नहीं लगती ये पता? क्योंकि इतनी सम्मान की चादर है से ढकी हुई नाव है कि वहां में कितने छेद दिखते ही नहीं। सम्मान की चादर से ढकी हुई नाव, कितने छेद है खबर पड़ती नहीं भैया। ये आत्महत्या है, अपनी चक्कर में पड़ जैसे। हमने अपने घर में कर्जा नहीं दिया, बिल्कुल छोटी दुकान है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। आधा लीटर दूध खा के रहे हम लोग परिवार में, नहीं है तो नहीं है, खा कर कर्जा नहीं ले सकते। बुआ जी की शादी करनी थी, 3-3 बुआओं की शादी करनी थी, 3-3 4 की शादी करनी थी। पिताजी कहते भाई हमारे पास है ही नहीं पैसे, हम 5,000 से ज़्यादा कर ही नहीं सकते, हम क्या करें, हम 10,000 से ज़्यादा नहीं कर सकते। हो गया तो हो जाए ज़्यादा, नहीं तो हमने पहले ही नंबर साफ साफ बात है, ख़त्म। कहने का मतलब है कि हमने थोड़े में गुजारा देखा, ये हमें धर्म से साहस मिला। बड़े अरमान बड़ा धोखा है, आकाश में उड़ जाओगे बेटा टांग टूट जाएगी, नीचे गिरोगे जाओगे। दूसरों को देख करके जीना नहीं, दूसरों को व्यापार करना सीखना नहीं, इस पर समझा रहा हूँ। ये देश साधु की निकटता से सीख पाओगे। सही कह रहे हैं, मोबाइल चारों संज्ञाओं को अनलिमिटेड आकाश दे रहा है। कपड़े ऐसे, खाना ऐसा, कमाना ऐसा, शादी ऐसी, क्या फर्क पड़ता है। शादी पहले 50-60 वाइफ बना लो, क्या दिक्कत है, बहुत बढ़िया। अब जाके देखा इंग्लैंड में क्या हो रहा है और जापान में क्या हो रहा है। सबसे बड़ा सुसाइड रेट है जापान का, डिप्रेशन का सबसे बड़ा रेट है इंग्लैंड का। क्या कह रहे हैं, ये मोबाइल और दुनिया भर का जो तुम्हारा कुछ है ये अनलिमिटेड दे रहा है। और देव शास्त्र की समागम कह रहा है थोड़ा खाओ और गम खाओ, ना हकीम पे जाओ ना हाकिम पे जाओ। पुरानी कहावत है उर्दू की, थोड़ा खाओ गम खाओ। बनियों की कहावत है जब गुस्सा आए तो गड़ो पत्थर उखाड़ियो।
न गड़ा पत्थर उखड़ेगा, न वहाँ को सर फूटेगा, न थाने में जाने पड़ेगा, न हॉस्पिटल जाने पड़ेगा, न कोर्ट, न कचहरी, न वकील। कितना बढ़िया काम है। लेकिन ये बातें आज की तारीख में अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसी बातें अभी तो जो है ओए निपटा देंगे, बस हवाइया निपटा ले, लड़ लो, झगड़ लो, युद्ध कर लो, एकदम मर्जी का है क्या ये। तो देव सास गुरु, फिर से कह रहे पंडित साहब ने लिखा है, देव सास गुरु हैं प्राण हमारे। अच्छी भाषा बोलो, निचली भूमिका में हम मोबाइल है और हमारा चार्जिंग सेंटर है देव सास गुरु। हमारे विचारों को चार्ज करना हो तो शास्त्र पढ़ो, आंखों को चार्ज करना हो, गंदगी से बचाना हो, गंदे विचारों से बचाना हो तो भगवान का दर्शन करो। सारी दुनिया ये कहती है नग्नता बहुत गंदी चीज है, केवल एक जगह ऐसी है जहां हम नग्नता को देख करके पवित्रता से चार्ज हो सकते हैं, हमारे चित्त से कुशील दूर हो जाए। अरे कितना सहज है जीवन, कितनी सरलता है नग्नता में। नाम लेने में घबराते हैं नग्नता की नाम पर। देव सास गुरु प्राण हमारे, प्राण समझ गए, ये हमारे चार्जिंग सेंटर है, स्वाध्याय भवन, पाठशाला है। खुद समझो, जिनमें आ रहे हैं वे खुश हो के आओ, अब चलो हम भी आ जाएंगे, चलो हम भी सुन लेंगे। ऐसे नहीं, आचरण आचरण आचरण। जिनको आदर्श मान के देखोगे वैसा आचरण करोगे। जल्दी कह गए और धीरे से कह गए। टीवी में देख करके लड़कियां कपड़ा सीखती, जी कपड़ा पहनने, जी कपड़ा, जी कपड़ा। टीवी में फिल्मों में मोड़िए कपड़ा खाए पहनत पता है, और डायरेक्टर की मर्जी से पहनती है, अपनी मर्जी से नहीं पहनती। कोई तुमने देखी 40-50 लड़की इतों से पहन के और इतनी सी जांघिए पहन के 100 जने सड़क पे घूम रही हूँ, देखी तुमने? कहूँ वहाँ में दिखा देते, लेकिन वहाँ दिखा देंगे बिल्कुल गंदे सॉन्ग में, लेना एक ना देना वो गंदे सॉन्ग। अब हर लड़के, उनको तो डायरेक्टर की मर्जी से अपना शरीर दिखाना है। बाप देख रहा हो सो देख ले, भैया देख रहा हो सो देख ले, बेटा देखे सो देख ले, और ससुर देखे सो देख ले। अब तुम क्या कर रहे? जब तुमने उन्हें आदर्श बना ली, ध्यान रखना जिन्हें हम खुश होकर देखते हैं भी हमारे आदर्श हैं। आदर्श की परिभाषा बोलो, मनोरंजन नहीं है वो, मनोरंजन नहीं है वो जिसे हम खुश होकर के देखते हैं वही कल्चर आप अपना लोगे, वो आप अनुकरण, शब्द का है अनुकरण। झट लगता है शादी के नाम पर अपन भी पैसा फेंको, पैसा है क्या इलाज, बड़ो मंच बनाओ, डीजे लाओ, नाचो नाचाओ। तुमने उन्हें देख के स्मरण किया हुआ, इन्हें देख के स्मरण नहीं किया। वेश्यावृत्ति का कल्चर है, स्मरण उसको करोगे अच्छे से देख के तो तुम्हारे घर में वेश्यावृत्ति होगी। बहुत साफ साफ है। फिर कह रहे कितना सुंदर सुंदर शब्द हैं, दर्शन, स्मरण और अनुकरण। बताओ काय की स्मृति होती है? विवाह के नाम पर क्या अनुकरण मान स्मृति होती है? अरे पुराने जमाने की बात है थी, पुराने जमाने की बात है थी। इसका मतलब पुराने जमाने में मरु देवी थी, खराब थी वो। पुराने जमाने में सतियाँ थी, माने खराब थी वे सीलवान थी, माने खराब थी। नए जमाने में सील की परिभाषा बोलो। चलो मुझे एक काम करो, एक भी फिल्मी हीरोइन जो जिसकी सड़क साफ है, जी बेस्या जैसे भी कहीं भी थी, बेस्या खराब नहीं होती, बेस्या बहुत अच्छी होती है। उसने तो खुलेआम बोर्ड लगा रखा है हम बेस्या हैं, लेकिन हमने खूब देखा है बेस्याएं किसी के सामने अपना शरीर ऐसे नहीं दिखाती जैसे ये दिखाती। इसलिए मैं उनको थोड़ी तारीफ कर रहा हूँ इनसे। कोई हिंदुस्तान में बता दे, कोई माँ बाप कहता हो उनके घर में फोटो लगा हो अपनी लड़की को कि जब लड़की देखो ऐसे फिल्मों में काम कर रहे, सो बता दे कोई। विराट कोहली की शादी हुई थी, कोई पूरी वीडियो पूरी फोटो देख के बता दे उसमें माता पिता का एक भी फोटो हुई। 200 करोड़ रुपया खर्चा करे थे वाली शादी की, 16, 18, 20 कितने लोग गए होंगे उनके संग, बस इतने ज़्यादा नहीं गए, और 200 करोड़ खर्चा करे, एक में भी माता पिता का आशीर्वाद लेता हुआ फोटो नहीं था। लेकिन लड़के बस ये सोच रहे हम भी विदेश में शादी करेंगे, हम भी वहाँ जाएंगे। ठीक है, तुमसे आगे तुम्हारा मोड़ा मोड़ा से आगे मोड़ी। फिर से कह रहे भैया, फिर कह रहे आपके प्राण हैं, आपके घर, आपका परिवार, आपका संयम, आपका जीवन, आपकी संस्कृति,
आपकी सोच, आपके विचार, आपका परिणमन, ये हमारी प्राण है। बिना प्राण की संस्कृति किस काम की? आप मेरे से बहस नहीं कर पाओगे। मैं कॉलेज में पढ़ा के आया हूँ, खूब मेरे ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया मैंने। ये शरीर दिख रहा है, जो कपड़ा दिख रहा है, ये ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया मैंने। खान पान मैंने ब्लाइंडली नहीं है, पूरे विश्व का एनालिसिस करके बैठे। खूब डिटेल में बता दूंगा आपको एक एक आदमी की कहानी, चाहे वे हीरो हीरोइन हो और चाहे कोई और हो। कोई गर्व करता हुआ उनके आसपास दिख जाए माता पिता, तब जाने। जब माता पिता गर्व नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपको पता है, जो लड़कियां फिल्मों में इस तरह से काम करती हैं, उनके मैसेज के भंडार देखें कैसे गंदे मैसेज आते हैं। फिर तुमने देखा है सड़कों पर निकलती हैं तो क्या कहा जाता है उन्हें? आप सोच सकती हो। देव सास गुरु से दूर का मतलब समझ गए? धन्य वे महिलाएं, सुबह पानी छानते समय उन्हें स्मरण होता है छानो, अच्छे से छानो। ये है देव का स्मरण, ये है शास्त्र के अनुसार। ये बेटा शास्त्रों में लिखी ऐसे नहीं छाना जाए। जो शास्त्र नहीं पढ़ते उनने पानी छानना तो जारी रखा, लेकिन शास्त्र के अनुसार पानी नहीं छाना। फिर से बोलूं, पानी छानना तो जारी रखा, धीरे आ गई पुंतरिया। पुंतरिया ऐसी होती, पहले बांध देते भाई। मैं थैलिया आ गई, थैलिया से भी कछुआ आ गया और भी कछुआ आ गया। अब भी आ गई। 50-100 रुपए का पानी का छन्ना मोटा नहीं होगा, लेकिन वाह में जरूर 5,000, 10,000, 50,000, 80,000। अब महंगी महंगी आइटम बहुत है वे आ जाएंगे लाख लाख रुपया की, और बड़े गर्व से कहेंगे डॉक्टर सजेस्टेड मी प्योर वाटर। 100 रुपए का छन्ना होगा ना, पानी में तुम आहार दान कर पाओगे? बुआ के पानी से आहार दान नहीं हुई है। सही कह रहे। थोड़ी समय बाद यदि स्वाध्याय ना बची और शास्त्र की स्वाध्याय ना हुई, तो हो सकता है मुहिराज पधार जाए और ये छन्ना तो है ही नहीं, छन्ना काय 50 साल से हम तो जाको पानी पी रहे, छना काय को आ रहा काय मशीन है, बहुत नाम है। अब नाम भी ढेर सारे हैं। जामे से यार पानी, जामे से समझो बिल्कुल प्योर वाटर। काय के लिए? ध्यान रखना, हेल्थ के लक्ष्य से पानी छानना हिंसा है, और जीवों की रक्षा करने के भाव से पानी छानना अहिंसाणु व्रत है। पानी छान करके हेल्थ की रक्षा करी, इसमें हिंसा है, और जीवों की रक्षा करने के अभिप्राय से पानी छानना अहिंसाणु व्रत है। स्वस्थ रहने के लिए दिन में खाना हिंसा है, और दिन में भोजन करने में अहिंसा की भावना, जीव जंतुओं का घात ना हो, ये भावना के पूर्वक अहिंसाणु व्रत है। क्या कहें, मतलब पूरा कहने में तो एक एक बात फिर से समझो अच्छी तरह से। देव सास गुरु हैं, प्राण हमारे। आप क्या समझ रहे हो? आज यदि हम विदिशा आ पाए हैं तो उन परिवारों की वजह से आ पाए जिन्हें पानी छानना आता है। वे लोग बुला के बता दें। एक जगह से चिट्ठी आई, बहुत चिट्ठी आई, बहुत खबर आई, यहाँ तक कि रजिस्टर्ड लेटर आए। उन्हें लगी शायद पंडित को मिल नहीं रही होंगी, तो 3 लेटर भी आए वहाँ से। तो फिर हमने संजय पुजारी से कहा, बेटा बार बार फोन इनके लिए आ रहे लेटर, इन्हें एक जवाब लिख दो। तो जवाब लिखवा दिया कि भाई साहब का खान पान, रहन सहन, पानी छानना आदि ऐसा है, लिखवा दिया। अब हुआ तो हम बुला लिया, हमारी कोई बात नहीं। वहाँ से क्षमा पत्र आया क्षमा पत्र आया खनियादाना में कि भैया हमारे यहाँ तो कोई है ही नहीं पूरे नगर में, खूब बड़ा नगर है, और हमारे पूरे नगर में कोई पानी छानने वाला ही नहीं, हम कहा करें। बहू में ही नहीं, हम कहा करें। सच्ची घटना सुना रहा हूँ, जिनवानी गादी पे। बोलो क्या हालत है? मैं सोचता हूँ जब मेरे को नहीं बुला सकते तो आचार्य भगवान पधार जाएं, मुनि भगवंत पधार जाएंगे, उस दिन क्या होगा? विदिशा का उस दिन सबसे बड़ा कलंक होगा जब कोई संत पधार जाए और हमारे घर में छन्ना ना हो। घी नहीं बचे 8 पैर है, एक बिलिया लेके घूमत समझ गए? बिलिया ले गए। आहार के 46 दोष हैं, पढ़ना 46 दोष। उस 46 दोष में लिखा है
कम कीमत के चावल दूसरों को दे करके अधिक कीमत के थोड़े चावल ले लेना। बार्टर सिस्टम था ना पहले, बार्टर सिस्टम, वस्तु भी नहीं है, पैसा तो था नहीं उसमें। तो आप क्या करें, हमारे मुईराज का चौका है और हम तो खा रहे 20 रुपये किलो, 10 रुपये किलो के चावल। अब यहाँ से चावल मुनि महाराज को कैसे देंगे? तो जो करोड़पति लखपति थे उनसे 1 बिलिया चावल मांगे, कीमती 100 रुपये किलो के, और 10 रुपये किलो के अपन ने 10 किलो उन्हें दिए, 10 किलो उन्हें दे दिए और 100 ग्राम ले लिए, मैंने 1 किलो ले लिए महाराज के लक्ष्य। हाँ, महाराज के लक्ष्य उन्हें। तो अच्छा चावल बना दिया। तो मुईराज ने जैसे चावल की नज़र गई और झोपड़ी देखी, चावल नहीं लिया, चावल नहीं लिया। ये चावल तुम खा ही नहीं सकते, इतने बढ़िया चावल तुमने खाए हैं, लाए हैं, बनाए हैं, तो जरूर तुमने बार्टर सिस्टम से, वस्तु विनिमय के माध्यम से तुमने किया है। लिखा है वहां, लिखा है 46 दोष में। बहुत कुछ लिखा है वहां, पढ़ के देखो। निर्वाण सागर जी का आहार था हमारे यहाँ, तो हम थोड़ा सा ही घी था, तो हम यही सोचते थे कि रखा रहने दे, जब आहार में पड़कर जाएंगे तो ही घी अपन उनकी पूरी दे देंगे। अब संयोग से पड़ गए वो घी अलमारी में रखा ही रह गया। पहले से निकाल ही नहीं पाए भाई, नहीं दे पाए आहार में घी, क्यों? अब उनके सामने नहीं निकाल सकते हम, पहले से निकल के रखा होता तो दे सकते थे, अलमारी में रखा रहेगा तो रह गया। अब हमें सब लोग कह रहे घी घी, अब हम कहा करें? घी तो रह गया वहाँ, हम निकाल सकते नहीं, सब लिखा है, ऊपर से नहीं उतार के ला सकते, अलमारी में से नहीं ला सकते। हाँ बहुत है। अब बताओ भाई, सुनोगे आप? दुनिया को संपत्ति से संपन्न नहीं कहते हैं, संस्कृति से संपन्न कहते हैं। कुछ कह गए हम? करोड़ों अरबों खरबों रुपया है, एसी कूलर पंखा है, सोना चांदी है, पापियों के लिए टेलीविजन है, निगोदगामियों के लिए सारी सुविधाएं हैं, और मोक्षगामियों के लिए पानी का छन्ना नहीं। इसका मतलब है नगर विपन्न है। इसको हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी। प्रॉपर्टी बहुत थी, प्रॉस्पेरिटी बिल्कुल नहीं थी। सच्ची घटना सुना मैं आपको। पंडित साहब को मंगलायतन के दर्शन करने के भाव हो गई, बहुत तारीफ हो रही थी, बहुत बढ़िया बना, बहुत बढ़िया बना, ऐसे। तो पंडित साहब चलो पंडित दर्शन करिए। तो महावीर जी कोटा कहाँ गए, तो वहाँ से कर दो, मथुरा कर दो, वहाँ मथुरा 84 दर्शन गए, तो वहीं से निकली आए। अब अचानक आए तो फिर पवन जी बिल्कुल आ गए फटाफट। तो विद्यार्थी इकट्ठे हो गए सब हॉल में। तो अब बगले झाँक रही, ना तो उनके लिए पाटा था, तखत ऐसा वाला लकड़ी वाला, सनमाइका वाले बैठते नहीं, प्लाईवुड वाले बैठते नहीं, सब बैठे नहीं, चटाई नहीं, उनकी चटाई नहीं सीगो वाली जैसी होती, वो भी नहीं। पंडित साहब ने जिंदगी में पहली बार 20 मिनट तक खड़े खड़े बच्चों को संबोधन किया और चले आए। पानी भी नहीं पिया, मकुआ भी नहीं था, कछु नहीं था, तब चले आए। आप कल्पना नहीं कर सकते पवन जी उस दिन कितने रोए। बोले हमने करोड़ों रुपए की संपदा बनाई, लेकिन हमारी आज करोड़ों रुपए की संपदा कुछ। रोए हमने कुछ, सारी दुनिया में हम क्या कहते हैं, लाइम लाइट में घूम रहे थे। हम सोच रहे थे हमने बहुत बड़ो काम करो, जैन समाज के इलाज, मुक्त समाज के इलाज, कि हमारे घर में कैसे। इसके बाद सबसे पहले उन्होंने तखत बनवाई, चौकी बनवाई, चटाइयाँ मंगाई, केवल संस्था के लिए नहीं, अपने घर के लिए भी। और वे स्वयं भी उन्हीं चटाइयों का प्रयोग करते रहे, उद्दिष्ट नहीं, उन्हीं तखत का चौकियों का प्रयोग करते रहे। बिल्कुल आज भी उनके कमरे में, स्वाध्याय भवन में यही चौकी, यही व्यवस्था, यही। बोले कभी भी हमारे गुरुजी पधार जाएं भविष्य में भी, तो हमारे कमरे में से ये नहीं कहना पड़े कि उनके लिए अलग से व्यवस्था करो, घर में भी और मंदिर में। अब सोचो भैया, संपन्नता हो कि संपत्ति है। संपत्ति उसका नाम है जिसमें से विपत्ति और झगड़े आते हैं, विसंवाद आते हैं, बंटवारे आते हैं। और संपन्नता वह होती है जहाँ संपत्ति अविभाज्य अंग होती है, बंटवारे नहीं होते, प्रेम होता है, वात्सल्य होता है, मैत्री होती है, विश्व मैत्री होती है। केवल 10 भाई हैं तो 10 भाइयों की नहीं,
जैनियों की संपदा विश्वामित्र की संपदा होती है। क्या कहे? जैनियों की संपदा क्या की होती है? विश्वामित्री। अभी आपको पता नहीं है, जयपुर का जो निर्माण हुआ है, नया निर्माण हुआ 1727 में, 2 जैनियों का इतिहास है। मुगलों को अंतिम बार अच्छे से हराने का श्रेय जाता है रामचंद्र जैन। रामचंद्र जैन को जाता है, उन्होंने ऐसा हराया था, फिर कभी नहीं लौट पाए थे। और फिर जब निर्माण हो रहा था जयपुर का, तो उस जयपुर के निर्माण में एक जैन, उनके वो थे दीवान, उन दीवान ने उस जमाने में 1727 में 1 करोड़ रुपया दिया था। नहीं, अमर तो नहीं थे, दूसरे थे, बालचंदी नाम था, ऐसा कुछ नाम था, उनने दिया था 1 करोड़। काय से कहते 1 करोड़ उस जमाने में 1727 में। काय के लिए बता रहा हूँ? ये संपदा संपन्नता में आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको खबर नहीं है, असल में दिन ही नहीं रहे, हम करें क्या? आपको पता है, जैनी कहीं भी चला जाए और शाम हुई तो जहाँ जैन परिवार दिख जाता तो वहीं भोजन हो जाता। कहीं चला जाए पूरे विश्व में, आपको याद होगी 30 स्टोरी तो, कि सिकंदर शाम को फंस गया, तो एक झोंपड़ी में दरवाजा खुलवाया, झट खुल गया, आ जाओ सो भैया। पूरे देश में ताले नहीं लगते थे सिकंदर के टाइम, 2000 साल पहले पूरे घर में, कहीं पूरे विश्व में ताले नहीं लगते थे। आज भी राजकोट के पास एक गांव है गुजरात में, ताला नहीं लगता पूरे गांव में, रात को दिन को 24 घंटे कभी ताला नहीं, अभी भी नहीं लगता। और राम राज्य का प्रतीक है वो गांव पूरा, अभी भी है, ऑन द वे है, बिल्कुल बहुत देखने लायक। पूरे घर में दुकान में ताले नहीं लगते, कोई कल्पना भी नहीं कर सकेगा। तो 2000 साल पहले कोई निकलते थे, प्रतिदिन ऐसा होता था, घर में ठहरा लेते थे, भोजन कराते थे। सिकंदर की तो बड़ी कहानी है, वो समझ गई महिला जो सिकंदर है, समझ गई। तो भोजन करने का टाइम आया तो थाली में मोती माणिक मोती और सोना जवाहरात धर दे, खाओ। तो वो कहने आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं जी, कोई खाया जाता है? तो उन्होंने पूछी क्या खाओ जाए? कि दाल रोटी चावल। तो वो डुकरिया ने कहा था, डुकरिया को क्या डर, बुढ़िया को क्या डर? तो जो का तुम्हारे देश में नहीं था, जो का तुम्हारे देश में नहीं था दाल चावल रोटी, हमने तो यही समझी भाई हीरे माणिक मोती नहीं होते, इसलिए हमने परस है, वही लूट भी तुम आए, वही ले भी आए, परस है, ले खाओ पियो, ले जा और ले जा। आप कल्पना नहीं कर सकते, उसी दिन सिकंदर ने सोच लिया था कि मुझे वापस जाना है। और सिकंदर का अंतिम पड़ाव था विदिशा, पता है किसी को? हेली उधर का जो खंबा है, खाम बाबा कहलाता है, जो खंबा खाम, वहां लिखा है इसका इतिहास। सिकंदर अंतिम पड़ाव जहां से लौटा था वो, इसका मतलब वो दुकरिया वाली घटना यहीं की है। और यहां से वो लौट गया था वापस ही चलता चला गया, फिर नहीं आया वापस कर। पढ़ना, इतिहास लिखा है यहाँ पर। मेरा कहने का तो मतलब इतना सा है, वैश्विक संपदा होती है। क्यों? वैश्विक संपदा का क्या फायदा होता मालूम है? हम कहीं भी प्रेम से भोजन कर लेते हैं, और कोई भी हमारे घर में प्रेम से भोजन कर। आज कितनी आफत है पता है? देश शास्त्र से बच्चे दूर हैं, तो बड़े बड़े नगरों में पढ़ने गए तो रोटी के ठिकाने नहीं है, क्योंकि देश शास्त्र गुरु से दूर हैं, तो पढ़ने छीन हो गए। हम बच्चों को भोजन नहीं मिल रहा, तो रात को खा रहे प्याज, खा रहे आलू, खा रहे फला, खा रहे। देव शास्त्र गुरु, ये तो बहुत बड़ा शब्द है। मैंने कल भी कहा था, मैं इतना इसका वर्णन नहीं कर पाऊंगा पूरा। और मैं एक बात कहता हूँ, मैं पूरे देश में चला गया, लेकिन मुझे छना पानी ही मिला। देश शास्त्र गुरु से दूर नहीं रहे, पूरे खनिया धाना में महिलाएं कोई ऐसी बातें तो होती ही हैं। आओ बुंदेलखंड में आ गई, ये दिखाता हूँ यहाँ में क्रिया कांड। चेन्नई कैसे चले गए, राजकोट कैसे चले गए, वहाँ तो कोई ऐसा है ही नहीं खान पान, वहाँ कैसे चले गए? और श्वेतांबर ने बोला वहाँ कैसे चले गए? वहाँ खा ले दुनिया, तो आप
एक बार ऐसी बात उठी, हमें तो कोई मतलब नहीं, उठाते। अब ये बच्चे लोग रह के आए, ये रहे राजकोट में हमारे संग, पूछ लो पहली बार कैसे गए थे, पूछो। आज भी कैसे जा रहे पूछ लो, चेन्नई कैसे गए, श्वेतांबरों ने बुलाया था चेन्नई में, इतनी बार गए चेन्नई में, श्वेतांबर लोगों ने बुलाया, कोई दिगंबरों ने नहीं बुलाया। हमारी मर्यादा में कभी कमी नहीं आई। लोग भैंस को दूध नहीं मिल रहा हो, लोगों को जर्सी गाय को दूध मिल जाए, और हमारी शर्त है देसी गाय को चाहिए, और बिना इंजेक्शन को चाहिए, और बिना फला हमारी 100 शर्त है। कब तो मिल रहा हो, लेकिन अभी तो मिल रहा है हमें क्या दिक्कत। इसका मतलब देव शास्त्र गुरु से दूर मत रहो। प्राण है प्राण, क्या बताएं। आप एक बात बोलूं एक ही लाइन में, जो बच्चे देव शास्त्र गुरु से दूर हैं, संस्कृति से दूर हैं, उनके कपड़ों में और ईसाई के कपड़े में क्या फर्क है। यदि 3 लोग खड़े कर दिए जाएं, ईसाई, मुसलमान, जैन, सिख और कोई भी, पता स्कूल में एक साथ पढ़ रहे, उनके ड्रेस में क्या फर्क, खान पान में क्या फर्क, हाव भाव में क्या फर्क, नाच गान में क्या फर्क, मोबाइल में क्या फर्क, आपको कहाँ से अंतर पता लगेगा। बताओ, ये जैन है। अब तुम कह रहे हो शादी के टाइम जैनी से कर ले, अब कैसे कर ले वो 20-25 साल तक तो वो डाइल्यूट रहा सब में। हमें तो बहुत अच्छा लगता है, मैंने तो अपने घर में भी सब बच्चों को कहा है, भतीजों को, सबको, तुम नहीं कमाओगे चलेगा, विदेश नहीं जाओगे चलेगा, करोड़ों नहीं कमाओगे चलेगा, सम्यक्त लोगे, हमें बड़ी खुशी होगी। फटे कपड़ा पहन लेना, लेकिन सम्यक्त करो। पढ़ाई करना है तो इस मार्ग में पढ़ो, एक ही संदेश, इसके सिवा दूसरा संदेश ही नहीं, आज भी और तब भी। देव शास्त्र गुरु से दूर होना माने बच्चे की हत्या। जड़ की क्रिया नहीं कह रहे ये हम, बेड लोग ढोर हैं जो जड़ की क्रिया कह रहे, ढोर कह रहे हैं। जड़ की क्रिया दूर होने के लिए नहीं है, प्राण है हमारे। आज जो भी हमें दिख रहे हैं ना, जो भी जिस वजह से तुमने हमें यहाँ बिठाया है, उसमें देव शास्त्र गुरु का योग है। यदि हम भी देव शास्त्र गुरु की वो ना कर रहे होते तो हमें नहीं बिठाते, पूरा देश हमें नहीं सुनता। बहुत बड़ी बात है। देव शास्त्र गुरु क्या कहते हैं, प्राण हमारी, इनके बिना हम सांस नहीं ले सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। कल्पना करो, अभी हम सड़क पर खाद मिल जाए तो क्या होगी आज, क्या हुआ बोलो भाई। अंकुर कह रहा, अंकुर नाम बोलो, आज हम चाट खा रहे हो, ये कई दिन खाएंगे, रोज नहीं, एक दिन चाट खाएंगे। बोलो भाई राजकुमार क्या करोगे कल से, प्रवचन नहीं करना दोगे, वीडियो बना ली तो क्या होगी बोलो। आप समझ रहे हो, यदि देव शास्त्र गुरु के अनुसार हमारा सोच ना हो, आचरण ना हो, जीवन ना हो, संस्कृति नहीं हो, एक क्षण नहीं पूछोगे। जितने ब्रह्मचारी बदनाम हुए, विद्वान बदनाम हुए, कोई बदनाम हुए, वे देव शास्त्र गुरु से दूर होते ही बदनाम हुए। थू होने लगी, हाय हाय होने लगी, अरे कैसे विद्वान, कैसे कैसे त्याग। इसलिए बच्चों से बहुत कहते हैं, बेटी आप विद्वान हो, शास्त्री हो, गरिमा निभाओ, गरिमा निभाओ। क्या कहते हैं हम आपसे, तो जड़ की क्रिया क्या क्या मजाक नहीं उड़ा, जड़ की क्रिया ध्यान से सुन लेना पूरे लोग, सभी लोग सुनना, सभी लोग। जड़ की क्रिया कहने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया है, जड़ की क्रिया देखने का अधिकार दिया गया है। कभी फर्क पड़ा कुछ अंतर समझ में आया। जड़ की क्रिया कहने का अधिकार सम्यक दृष्टि को भी नहीं है, जड़ की क्रिया कहने का अधिकार किसी को भी नहीं है, केवल देखने का अधिकार है। देखने का अधिकार समझे, कुछ देखने का मतलब समझाता हूं। बताओ भाई, स्त्री के लिए विश्व में कौन उसका है, जल्दी बोल दो, पति, ठीक है। लेकिन ये बात कहने की नहीं, ये अनुभव करने की है। ससुर परपुरुष है, ये कहने का अधिकार नहीं दिया गया है, देखने का अधिकार दिया गया है। ससुर से ऐसे नहीं कहेगी परपुरुष हो, देवर से नहीं कहेगी परपुरुष हो, अपने भाई से, अपने पिताजी से ये नहीं कहेगी परपुरुष हो, पड़ोसी से नहीं कहेगी ये तुम परपुरुष हो, किसी से परपुरुष नहीं कहेगी। कहेगी नहीं, देखेगी। देखेगी माने भरोसा नहीं करेगी, उनके घर में जाकर खान नहीं लगेगी, उनके घर की सोन नहीं लगेगी, उनके घर में उनके अनुसार चलने नहीं लगेगी। कोई कहीं भी कोई काम करना है तो अपने पति से पूछती है, भैया आए हैं, आज वापस जा रहे, कितने को टीका कर दे,
पूछेगी, ऐसे नहीं उठाओ टीका कर दो 501। पति ने कही का है, तुमने कौन से पूछी थी? पड़ोसी से। तो पड़ोसी से क्या पूछी? पैसा पाने देगी, हमारे गए। वो कहते थी 5,000, तो 5,000 दे देती क्या? बोलो झगड़ा हुआ कि नहीं होगा घर में? देव सास गुरु से पूछ कर कोई काम करा। अब ये तो बोलती नहीं है, स्वाध्याय करके समझो। इस प्रकरण में देव क्या कहेंगी, पानी छानने के प्रकरण में सास से क्या कहेंगी, आहार दान के प्रकरण में यदि मुइराज होते तो क्या कहेंगे। थोड़े बहुत कह दूँ, अब तो पूरा तो हम नहीं समझा पाएंगे। बोलो भाई, जो बच्चा 8-10 साल का हुआ, 12 साल का हुआ, स्कूल में पढ़ने लगा, वहाँ दोस्तों ने नई दुनिया दिखाई। अभ्यास दिखाते, बहुत दिखाते। हर गली मोहल्ले में सेंटर है मर्द बनाने के। स्कूल कॉलेजों में मिल जाती। आज अब तो अपन बड़े हो गए रे, मुझे आ गई अपनी, आजा आजा मोबाइल देख। और इतने में ही उसे अपनी संस्कृति याद आ गई, माता पिता याद आ गए। नहीं भाई, नहीं, हम नहीं करते इन चक्करों में, हम नहीं पढ़ते। फोन के बल पे कहा, स्मरण के बल पे। हमारे माता पिता नहीं खाते, उन्हें पसंद नहीं है, और उन्होंने हमेशा इसकी निंदा की है। आज मैं खाऊंगा तो भी निंदा करेंगे, मालूम पड़ जाएगी तो झूठ बोलने का दंड मिलेगा। हम तो नहीं खा सकते। सही बताओ, तुम में से जितने लोग सुधरे होंगे वो स्मरण के बल पे सुधरे होंगे, और जितने बिगड़े होंगे कहा कर ले वो बाप, सभी दुनिया तो खाए ले रे। एक छोटा इशारा किया है, बाकी सब लगा लेना। पापाचार की दुनिया में जितने बच्चे उतरे होंगे वो माता पिता के विस्मरण से उतरे होंगे। और माता पिता से ये कहना है कि तुम भी अपने माता पिता मैंने कुल परंपरा में देव सास गुरु, आप देव सास गुरु का स्मरण नहीं करोगे तो बच्चा तुम्हारा स्मरण नहीं करेंगे। बहुत गहरी गहरी बातें हैं। देव गुरु हैं, प्राण हमारे। देव गुरु क्या करते, शास्त्री ले लेने से, क्योंकि कई बार छंद के अनुरोध से लिख नहीं पाते, उस जगह नहीं होने से। लेकिन देव गुरु और सास, देव गुरु और सास, जानबूझ करके यहाँ गुरु ले लिया। क्यों ले लिया? कि बीच में शास्त्र आ गया, देव सास गुरु। और जब देव गुरु बोलेंगे तो शास्त्र ऑटोमेटिक आ गया बीच में। क्यों आ गया? देव सम्यक दर्शन का निमित्त है, शास्त्र सम्यक ज्ञान का निमित्त है, और गुरु सम्यक चारित्र का निमित्त है। यदि हम दो बात कह रहे हैं तो देव के बिना और शास्त्र के बिना कोई गुरु नहीं हो सकता। देव शास्त्र के बिना कोई गुरु हो नहीं सकता। तो भले यहाँ नहीं लिखा शास्त्र, तो भी शास्त्र ले लिखा। सबको समझ में आ रहा है? स्वाध्याय करे बिना। अब आज अंतिम दिन है और आप अब आए हो, कई लोग नए दिख रहे हैं चेहरा में। स्टोरी सुन लेना पूरी। जब स्वाध्याय नहीं किया था तो पूरे देश में क्या हुआ था। टोडरमल जी की प्रस्तावना में लिखी मैंने बात, मैंने बनारसी दास जी का जीवन चरित्र लिखा है, उस समय का पूरा विवरण दिखाया है कि पूरा देश कैसा था। टोडरमल जी की लिखी है। तो आप कल्पना कर सकते हो प्रमोद, 600 साल तक मुगल काल में मदरसे खुलते थे, और मदरसे में पढ़ने जाना पड़ता था जैनों। अरबी, फारसी और उर्दू सीखनी पड़ती थी। इस्लाम की कुरान की आयतें पढ़नी पड़ती थी। कौन को? 600 साल। आपको पता है, ये तो अंग्रेजों के ज़माने में स्कूल खुलना शुरू हुए, और उनसे बचने के लिए हमारे मंदिर में स्वाध्याय भवन चालू हुए। पाठशालाओं में आपको याद नहीं है, जी है ना, जी छोटे छोटे बच्चों को छोटा बड़ा तक पढ़ाया उन्होंने। बच्चे छोटा बड़ा तक पढ़ाया। शैली कहलाती, शैली 400 साल पहले टोडरमल जी की पूरी पढ़ाई शैली में हुई है। शैली का मतलब होगा स्कूल ही समझ लो। आज की भाषा में ट्रांसलेशन करो तो स्कूल में पढ़ाई, अब शैली में पढ़ाई हुई पूरी की पूरी। क्यों? बेटियां पढ़ नहीं पाती थी, मदरसे में जा नहीं सकती थी बेटियां। आप कल्पना कर सकते हो कैसे बेटियों ने पढ़ाई की होगी। एक नाम है जोरदार इतिहास में, एक महिला ने क्या काम किया जिनवाणी के लिए।
सोचो 600 साल कैसे बीते होंगे उन शैलियों ने स्वाध्याय भवन, उन स्वाध्याय भवन से जिंदा हैं। और इसके बाद जब स्वाध्याय खत्म ही हो गई 600 साल में, तो भट्टारकों के कब्जे के कारण स्वाध्याय फिर बंद था। शास्त्र बंद हो गए थे, लेकिन गुरु का अभाव हो गया था मुनि राजों का। 600-700 साल देव की प्रतिमा के दर्शन मात्र बचे थे और शास्त्र लोक में बंद थे भट्टारकों के पास। और जब भट्टारकों का खराब आचरण सामने आता चला गया, खराब आचरण का वर्णन मैं नहीं कर पाऊंगा यहाँ पर। उस खराब आचरण के बाद टोडरमल जी ही वे हस्ती थे जिन्होंने पूरे देश में से भट्टारकों का अभाव कराया। खास तौर से राजस्थान, उत्तर भारत में से भट्टारकों की गादी इसलिए खत्म हुई केवल टोडरमल जी की वजह से। अब दक्षिण में रह गया केवल, इसलिए दक्षिण में अध्यात्म उतना नहीं फैल पाया। आप कल्पना कर सकते हो स्वाध्याय का कितना बड़ा योग है। आज भी दक्षिण में पानी छानने की ठिकानी नहीं पड़ती स्वाध्याय नहीं होने से। मंदिर में पूजा प्रक्षाल के ठिकाने नहीं पड़ती। दक्षिण में 99% 90% पुजारी नॉन जैन है। आपको याद है कि नहीं, मैंने तो खूब यात्रा की है। रात को 3 बजे पहुंच गए तो झट माने कुआ खोलो, पानी ले आओ, खींच के अनछनाओ, और बोले अभिषेक कर लो, दीपक जला के ले आओ, आरती कर लो। रात को हमने पूछी तुम कौन जात के ब्राह्मण हो? वो पुजारी हो। ये आप कल्पना कर सकते। आज जाके देखो आप दक्षिण महाराष्ट्र और इधर सब पूरे में। इसलिए बहुत खुशी की बात है, ये स्वाध्याय के बिना चेतना नहीं आ सकती। फिर कह रहे भैया अपनी आइडेंटिटी मत खो, और बाद में तुम ही कहोगे जैनों का शोषण ब्राह्मण कर रहे, जैनों का शोषण मुसलमान कर रहे, जैनों का शोषण अधिकारी वर्ग कर रहे, जैनियों का वर्चस्व नहीं है। यदि राजनीतिक रूप से देखो, आर्थिक रूप से देखो तो फिर मारे जाओगे आप। गिरनार जी खो चुके हो आप, गिरनार जी खो गए, उधर देखो आपने वो खो दिया। आपका वर्चस्व खत्म हो रहा है, कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही है आपकी, पता है आपको। जीतने के बाद भी बाहर खड़े रह जाते हो आप। 200, 250, 245 जैन मंदिर मस्जिद में कन्वर्ट किए गए। इतिहास पढ़ो, बहुत भयानक इतिहास है, मेरे पास लिखा रखा है, जिसे पढ़ना हो। हमारा मतलब इसकी कीमत समझा। देव शास्त्र गुरु के सानिध्य से मुझे इतना अच्छा लगा, कहने की बात है। अफगानिस्तान में बमबार्डिंग को बहुत उद्यम हुआ था। वो अभी झोंपड़ियों में जाकर के देखा तो घर में खाने को बर्तन नहीं थे, कपड़े नहीं थे, कुछ नहीं थे, लेकिन कुरान हर घर में थी। पढ़ लो उठा के। अफगानिस्तान की बात कह रहा हूँ। हमारे घर घर से जिनवाणी का बहिष्कार मत करो, निकालो मत। ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, एक अलमारी तो चाहिए हो। अब को पड़ेगो बांध के मंदिर में धर माँ का बहिष्कार माने तुम्हारी पूरी संस्कृति और संपन्नता का। जिस घर में जिनवाणी नहीं हो, स्वाध्याय नहीं, लिखा है मैंने क्या, पद्म नंदी पंचविंशतिका में लिखा है, ऐसी गृहस्थी को जिस घर में शास्त्र रूपी दीपक नहीं जलता है, ऐसा शब्द लिखा है। शास्त्र रूपी दीपक नहीं जलता है और जहाँ घरों में शुद्ध भोजन नहीं होते हैं, ऐसी गृहस्थी को समुद्र में गहरे जल में जलांजलि दे देना चाहिए, ऐसा शब्द लिखा है। मैं फिर कह रहा हूँ भैया, तुम संपन्न लोग हो, संपन्न तो नहीं हो, संपत्ति तो है। संपत्ति से संपन्नता करा, आधुनिक मकान मत बनाओ। मैं तो जैन बच्चों से कहता हूँ, जो खास सोचे क्या पढ़ती है आजकल मकान बनाने का काम, आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइनिंग, इन दोनों पे मैं कहता हूँ मेरे पास आ जाओ भैया, हमसे सीख लो। जैन इंटीरियरिंग अलग है और जैन आर्किटेक्चर अलग है। अभी मंदिर के डिजाइन उधर उधर नहीं, कहाँ के डिजाइन दिखाते थे, कहाँ गए। अरे हमारी जैन अलग है। अपनी आइडेंटिटी खोगे तुम ही पिस जाओगे, हम क्या करें, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। जाके देखो जरा जैनों की हालत क्या है, जरा यूनिवर्सिटी में जाके देखो, कॉलेजों में जाके देखो, जैनों को कितना संघर्ष करना पड़ता है। एक जमाना था कराची में जैन बेंच चलती थी, कराची के कॉलेज की बात कर रहा हूँ। आपको पता है मोक्ष मार्ग प्रकाशक उर्दू में मिला है, समय साहब जी नाटक उर्दू में लिखा था बनारसी दास जी ने, उसकी प्रति अभी भी ताजगंज आगरा के मंदिर में है, उर्दू में।
समय मोक्ष मार्ग प्रकाश उर्दू में मिला है, पता है? उसकी प्रतिलिपि हुई है वहाँ पर, वो ट्रांसलेशन जिसको कह सकते हैं अपन। खूब सोचो अच्छी तरह से, एक समाचार पत्र छपता था पूरा जैनों का उर्दू लिपि में। कैसे दिन बीते हैं, इसलिए फिर खूब स्वाध्याय करो। इतनी बढ़िया पाठशाला चल रही है, मैं तो कह रहा हूँ खनिया मैंने विदिशा में तो इतने विद्वान हैं कि यदि 100 क्लास लगे तो 100 विद्वान तैयार हैं। इतने तैयार हैं यहाँ पर, इतनी विदुषी महिलाएं। खूब पढ़ो पढ़ाओ भाई, हम तो यही कह सकते। ठीक है, देव गुरु है प्राण हमारे, मंगल उत्तम शरण। इसका अब मंगल उत्तम शरण फिर रह जाएगा। जरा उल्टा कर दो, यदि ये मंगल है तो बाकी सब अमंगल है। यदि ये मंगल है माने यही दुख दूर होते हैं, यही पाप दूर होते हैं, यही आरोग्य है। आरोग्य माने स्वास्थ्य, यही हमारा सर्वस्व है। बता भाई, देश शास्त्र गुरु को छोड़कर जाओ, पढ़ के देखो, उठा के पूरा शास्त्र पढ़ के बताओ परसमानियो, देव शास्त्र गुरु से दूर रहने वाला मनुष्य मर करके यदि स्वर्ग में इंद्र बना हो तो उठा ले आओ इतिहास। क्या बोल रहा हूं मैं? देव शास्त्र गुरु से दूर रहने वाला एक भी इंद्र बना हो देवलोक में तो बता देना। ऐसे भी करोड़पति भी, अरबपति भी, खरबपति। अरे खरबपति मर के इंद्र नहीं बनता, दिगंबर मुनिराज इंद्र बनते। गिरवेग में कौन जाता है? हाँ, क्या गया? बता भैया, तुम इधर की संपत्ति देख रहे हैं, हमें वहां की चीज दिखाई दे रही है। बोलो चक्रवर्ती कौन बना आज तक? बता कौन बनी चक्रवर्ती? कौन बनी? विश्व में ताकत नहीं है चक्रवर्ती बनने की, देश सदगुरु के चरण में ही इतनी ताकत है। ये तो हल्की हल्की ताकत बता रहे हो। आज तक तीर्थंकर या भगवान बनने की शक्ति किसी के चरणों में नहीं मिलती। क्या कह गई? भगवान बनने की शक्ति किसी भी के चरणों में, केवल देव शास्त्र गुरु ही हैं जो हमारे लिए मंगल है, उत्तम है। इससे बढ़िया उत्तम बता दे, तुम बता दे। चल वन में गाड़ी चल रही हो तो मजबूरी है, नहीं तुम बोलो क्या कह रहे? ला हमारा रिकॉर्ड, तुम दिखाओ रिकॉर्ड। उत्तम कौन है? शरण कौन है? पैसे की शरण से ICU है। आखिरी में ICU, नेवर नोबडी कैन सी यू, नाम ही है ICU। नोबडी कैन, बताओ सही बताओ, पूरे अमेरिका में कितनी समाधियां होती हैं? बता दो सही। देव शास्त्र गुरु के चरणों में समाधि होती है, स्वर्ग होता है, मोक्ष होता है, सर्वस्व हमारे, सर्वस्व है। एक बार क्या कहते हैं, फिर मुझे घटना याद आ जाती है, विदिशा की घटना है। कितना बड़ा सम्मान है विदिशा के साथ, खबर है तुम्हें? कितनी सारी बातें हैं विदिशा की। ये बात और लिख लेना इसमें, अभी मैंने बोल रहा हूँ। ये अंग्रेजों के समय में जब रेलवे लाइन डल रही थी, तब एक बहुत बड़ा सेठ था, हैं? हम बता दें कौन था, अपना नाम हमें भी नहीं पता, कोई पता हो तो बता दीजिए। किसी को नाम पता। उस सेठ ने से कोई ने 1 रुपए की चिल्लर मांगी। एक चिल्लर 1 रुपए में 64 पैसे होते थे, तो संयोग से 64 की बात 63 दे दिया उसने, 1 पैसा कम दिया। तो इस गड़बड़ में वो अंग्रेज कोतवाल था, अंग्रेज तो उसके पास चला गया। हमने 1 रुपए की चिल्लर मांगी, इन्होंने 1 पैसा कम दिया सेठ जी ने, तो पुलिस आ गई। उन्होंने गलती स्वीकार कर ली, अरे गलती, लेकिन उन्हें दंड दिया गया कि आप 1 रुपया अंग्रेजों के खजाने में जमा कराओ। तुम इतने बड़े सेठ हो, नगर के सबसे बड़े सेठ, तो 1 रुपये का दंड है, तुम्हें पेनल्टी लग गई। 1 रुपया दो, मुक्त हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। 1 रुपया कोई बड़ी बात नहीं अरबपति सेठ के लिए, दे दिया। रो पड़ा सेठ। आज तक हमारी कुल परंपरा में किसी ने उंगली नहीं उठाई, आज तक हमारी कुल परंपरा में किसी ने पनिशमेंट नहीं दिया। हम पनिशमेंट कैसे देंगे? आप हमसे कुछ भी काम करा लो, लेकिन ये पनिशमेंट का 1 रुपया मत लो। तब उन्होंने जटंगई का पुल बनवाया था, रेलवे लाइन। याद आ गई सबको? अंग्रेजों के अकाउंट में 1 रुपये में रंगई का पुल बना है।
मैं क्या कह रहा हूँ समझ में आया? अंग्रेजों के जमाने में भी जैनों की इज्जत थी। गोपाल दास जी बरैया जी पर अंग्रेजों को इतना भरोसा था, अंग्रेजों को गोपाल दास जी बरैया जी पर इतना भरोसा था कि जब बम्बई पहुंचे थे तो लाल जाजम बिछाकर उनका स्वागत किया था और उनको ऑनरेरी जज बनाया था। काय से कहते हैं ऑनरेरी जज? अंग्रेज बना रहे जिन्हें, गोपाल दास जी बरैया जी जिन्होंने जैन सिद्धांत प्रवेश कर लिखी। कितों की घटनाएं सुनाएंगे विदिशा की। अब अपन वो शान वान जरा से पैसा में, जरा से लोभ में, लालच में खो देते हैं, जरा सी इज्जत खो देते हैं। एक जमाना था जब विदिशा में कहा जाता था कोई क्या कहेगा, और आज की आवाज ये निकलती कोई क्या कर लेगा। हम चाहते हैं शीतलनाथ भगवान की भूमि आदर्श रहे, आदर्श रहे। लोग ये कहें कि यहाँ की आन बान शान अलग है, यहाँ के बच्चे आज भी शीलवान हैं, आज भी यहाँ की बहुएं बहुत बढ़िया हैं, आज भी घर घर में समाधि होती है। मुझे खनिया थाना में इतना अच्छा लगता है, बहुत सारे विद्वान हो गए शास्त्री समाधि कराने जाते हैं घर घर। जितने बुजुर्ग हैं हर संडे रविवार जब भी कभी जाएंगे, सुनाएंगे, संबोधन करेंगे, भक्ति करेंगे, अच्छे काम करेंगे, बहुत खुशी होती है। खूब मंदिरों में भैया वृत्ति करेंगे, काम करेंगे, अभी इतना अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। उनकी तारीफ कर रहे हैं, आपके लिए प्रेरणा है। आप भी करो, बनाओ एक संगठन, हंसो खेलो, नकली मत बनाओ। नकली कैसे होता पता? अपन हंस खेल ही नहीं सकत, बातचीत ही नहीं कर सकत। अरे खूब हंसो खेलो, नहीं तो हमारे पास आ रह के सीख लो ये बच्चा कैसे रह रहे। हम बिल्कुल ग्रैंडफादर जैसे हैं और ये नाती पोता जैसे हैं, बिल्कुल खूब खेला, बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं। हम कौन सी बात है, उन्हें जरूरत पड़ा तो गले में हाथ डाल हाँ बच्चे ही थे, बच्चा कौन की। अब असल में जब नकली संगठन बनते ना, बात नहीं कर सकते, हंस नहीं सकते, खेल नहीं सकते। खेलो कूदो और दृष्टि सही रखो और अच्छे काम करो, खूब संगठन चलाओ, प्रवचन सुनो, प्रवचन करो और बेविधाएं चलाओ। ये बहुएं कैसे पढ़े, बेटियाँ कैसे पढ़े, लड़का कैसे पढ़े, नई पीढ़ी कैसे पढ़े। हर लेवल की पढ़ाई कराओ, हर लेवल की। केवल रटी रटाई पढ़ाई मत करो, रटी रटाई पढ़ाई बड़ी मुश्किल है। 10 दिन आ जाएंगे, 11 दिन चले जाएंगे। मेरे से पूछो तो हर बच्चे की समस्या के समाधान वाली पढ़ाई कराओ। 10 बच्चे यहाँ पढ़ रहे, 20 वहाँ पढ़ रहे, योग में पढ़ रहे। हम खनिया थाना में एक बात बहुत अच्छी लगती है, हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा महिला शास्त्री हैं वहाँ। 80 से ज़्यादा, अब तो 100-125 हो गई होंगी। एक साथ प्रेरणा की थी तो 80 महिलाओं ने शास्त्री का फार्म भरा था, 80। और बाकायदा आज भी पढ़ाई चल रही है। मैंने 4-5 क्लास सबकी अलग अलग चलती, पहले साल, दूसरे साल, 5 साल की 5 क्लास चलती रहती है। विद्वान भी हैं, ब्रह्मचारिणी बहनें भी हैं, पढ़ाती रहती, पढ़ती, बहुत अच्छी बात है। हमारे खनिया थाना में एक बहुत, देखो हमारा विधि सब सुनना चाहते हैं कहा तुम हमारा कर रहे, हमारा विधि साहब ही है, कच्ची बात नहीं। तो खनिया थाना में इसलिए एक बात कहता हूँ कि खनिया थाना में एक फ़ायदा बहुत बढ़िया है, ना तो मॉल है, ना मार्केट है, ना गार्डन है, ना आइसक्रीम को पार्लर है, ना कच्छ नहीं। अब बहू आ गई तो फंस गई। तो अब भी जाएंगी कहाँ? तो हमारे बहुओं का एक मंडल का नाम है नव जिज्ञासा, मतलब नई बहुओं की जिज्ञासा, नव जिज्ञासा मंडल। और नव जिज्ञासा मंडल वाली महिलाएं स्पेशल हैं, 80, 100, 50 जितनी भी होंगी। जब पूरी समाज को पलक हुआ हो तब नहीं जाती, तब तो तुम करो। फिर अलग से आती, जब भी आती पूरी 50, 100, 80 जितनी होंगी वे सब आ गई। और वही दिन बहू से कह रही 100 रुपये दो, बहू की पहली रसीद घटा 100 रुपये दो, तो कोई मना नहीं कर सकता। तो भाई मंडल में ले लो 100 रुपया में, और भाई एक गिफ्ट दिया है, और फिर वहाँ से गई अब तुम पढ़ो। मैंने इतना अच्छा माहौल लगता है बहुओं का। अब भी बहुएं सास बन रही हैं। मैंने आज की तारीख में इतना अच्छा लगता है कि इतनी नई बहुएं आ रही, लेकिन खून नहीं लगे थे होंठों पर, और जो लिपस्टिक पाउडर हमारी लीप अप होती नहीं है बिल्कुल। इतना अच्छा लगता है माहौल देख करके, खूब बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इसलिए अच्छा लगता है। अब थोड़े में ही कह दिया, प्रवचन तो पूरे हो ही नहीं सकते। देव शास्त्र गुरु है प्राण हमारे, समझो बस, हम इतने ही कह सकते हैं, प्राण हमारे। और क्या करो फिर, मंगल उत्तम शरण सहारे, सदा स्मरण करें।
और सदा अनुकरण करें, स्मरण करें। जो स्मरण करेंगे उनकी मरण नहीं बिगड़ेंगी। क्या कह गए? जो सदा स्मरण करेंगे उनका मरण नहीं बिगड़ेगा। समाधि मरण उसका नाम है। मरते समय मैं सुना भी थोड़ी कैसी हो जाए। सदा स्मरण करने वालों का मरण अपने आप सुधर जाएगा। और सदा अनुकरण कर, अनुकरण में सब आ गया, चाहे पानी छानना हो, चाहे व्यापार हो, चाहे विवाह हो, चाहे शिक्षा हो, कुछ भी हो, अनुकरण सब जगह करना है। अनुकरण बहुत छोटा शब्द नहीं है, बहुत बड़ा शब्द है अनुकरण। एक शब्द में बोल दूं, बोलो, ऐसे प्रवर्तन करो कि कोई उंगली ना उठा पाए। कैसे जिएंगे? कहा खा रहे? तुम्हारे बाप ने कछु नहीं सिखा। तुम्हारी सास, एक वो पिक्चर आई उसमें बता देंगे लोग, कौन सी केरला स्टोरी, कौन सी, वो मुसलमान लड़की कैसे सब लड़कियों को बनाती जाती है। तो होटल में गए और वो प्रार्थना करने लगी खुदा की, और भी ऐसी थी मॉडर्न छाप। तो नहीं, क्यों तुम्हारे धर्म में कुछ नहीं होता? भोजन करने के पहले कुछ नहीं होती? तो फिर ईसाई वाली भी कहने लगी, हाँ कुछ कुछ होता तो है, मम्मी ऐसे ऐसे करती है। तीसरी चौथी बच्चे ऐसे रह गई, बात तो कर रही थी। और फिर वहीं उसने तुम्हारे धर्मों की पोल पट्टी खोली, तुम्हारे भगवान कैसे, तुम्हारे फला कैसे, और धीरे धीरे करके उसे मुसलमान बनाना शुरू किया। ब्रेन वॉश करती चली गई, बिगड़ती चली गई गाड़ी। हजारों लाखों लड़कियां लुट गई। फिर से सुनो, डॉक्टर साहब एक दृष्टांत याद आ रहा है कि अपनी भैंस की, माने गैया की बछिया पड़ोसी की गैया को दूध पिया, तब बड़े खुश हो रहे, पौगा भर दूध बच का। अपनी बछिया कौन को दूध पियाई? अपन बड़े खुश हो रहे। डॉक्टर साहब ने यह दृष्टांत है, लेकिन बड़े होके पता लगी कि बछिया गैया बनने पर वहीं चली गई। समझ गए हो क्या कहना है? अभी आपको लग रहा है हमारी संतान बहुत बड़े कल्चर में चल रही है, बहुत बड़े कल्चर, आपको नहीं मालूम आपका बच्चा उसी कल्चर में चला जाएगा। आपकी बच्चियां वही करेंगी, क्या फर्क पड़ता है लिव इन में, क्या है, सब ट्रेडिशनल है। ओके ओके, बस उड़ जा बेटा उड़ जा। मम्मी को बाद में खबर पड़ी, मोड़ी उड़ गई, हम तो लल्ली समझ रहे थे, वे लल्ली निकली। बच्चों को मासूम नहीं समझो, स्पष्ट कह रहा हूँ। 8-10 साल के बच्चे को ही प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है। क्या ट्रेनिंग दोगे आप? चाहो तो फाइल है मेरे पास, तो मैंने लिख ही सकता हूँ, मेरा दिमाग लिखने में लगता है, मैं कहाँ तक बोलूँगा। बच्चों को कैसे ट्रेन करें वो आप पढ़ लीजिए, पेरेंटिंग पढ़ लीजिए, जेनोपैथी पढ़ लीजिए, आपका हित है। हम क्या करें? स्मरण करें, अनुकरण करें। स्मरण अनुकरण करने के बाद अनंत काल तक ना स्मरण करना पड़ेगा और ना अनुकरण करना पड़ेगा। ये कह रहे हैं अपन ही स्मरणीय बन जाएंगे, अपन ही अनंत सिद्ध हो जाएंगे, अपन ही भगवान बन जाएंगे। ओम नमः शिवाय। जय संस्कृति।